कैसे आप एक सही कोर्स को परचेज कर सकते हो, कैसे मार्केट को रीड करते हैं और डीपली क्लोजली उनको ऑब्जर्व करो। जो मैंने पहली गलती करी थी वो ये करी थी कि मेरे को किसी ने यूट्यूब पे अपना प्रॉफिट दिखाया, अंदर जाके देख रहा हूँ तो भाई ने कुछ ना कुछ ऊट पटांग ही बता रखा है। मुझे याद है उसने मूविंग एवरेज भी 3 बता रखे, 3 मूविंग एवरेज अलग अलग। तो मेरे को समझ आ गया ये कोर्स परचेज मैंने गलत कर लिया। उसके बाद मैंने और काफी सारे यूट्यूबर्स को एक्सप्लोर किया। सो किसी भी यूट्यूबर का अगर ट्रेडिंग कोर्स खरीदने का सोच रहे हो तो इससे पहले ये वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी सारी गाइडेंस मिलने वाली है एक सही कोर्स कैसे परचेज किया जा सकता है आपके लिए। इस सैटरडे 26 अक्टूबर को मैं एक लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है सभी ट्रेडर्स के लिए। इस क्लास में मैं आप सभी के साथ एसएलएंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग कह लो, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अपनी जो क्रूशियल ऑब्जर्वेशंस है जो यूट्यूब पे नहीं फिजिबल देना, वो सब यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है, आप सभी के पास एक ओपन माइक होता है जिससे आपके कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट्स हैं आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। महीने में एक क्लास रख पाता हूँ मैं मुश्किल से, या 2-2 महीने में भी एक बार क्लास होती है। तो इस बार हो रही है तो इसको मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड कम्प्लीटली फ्री है। एंड इस क्लास के अंदर कोई भी पेड कोर्स या कोई पेड सर्विस कभी भी प्रमोट नहीं की जाती। सो मेक श्योर आप इस क्लास को मिस ना करो। नीचे फ्लैश हो रहा नंबर, इस पर व्हाट्सएप कर दो लाइव क्लास सैटरडे की, या सैटरडे क्लास कर सकते हो एंड आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा। कोर्स लेने का सबसे इजीएस्ट वे बताने वाला हूँ, क्योंकि 2018 से लेकर 2024 एंड होने वाला, ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी है। एंड इन 7 साल की जर्नी में मैंने कितने कोर्स खरीदे और उन कोर्सेज को कैसे मैंने बाय किया, क्या उनमें मैंने गलतियां की, क्या चीजें मैं सही करता तो शायद पैसे बचा सकता था। सो कोर्स लेने से पहले आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2018 से लेकर 2021 के बीच में पूरे 4 से 5 कोर्स खरीदे थे जिनकी वर्थ थी उस टाइम पे 46,000 रुपीज। आप कैसे अपने लिए एक अच्छा कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप एक सही कोर्स को परचेज कर सकते हो, इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आप कोर्स खरीदने जा रहे हो तो आप कभी भी उस बंदे का कोर्स कभी मत खरीदना जिसको आपने अभी रिसेंटली देखना स्टार्ट किया, जिसको आप अभी 1-1.5 महीने से ही देख रहे हो। हमेशा कोर्स खरीदने जब भी जाओ, एटलीस्ट आपके पास 5 से 7 यूट्यूबर्स होने चाहिए जिनका आप कोर्स खरीदने वाले हो। एंड उन सभी को कम से कम भी आपने 3 से 4 महीने क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनके ट्रेडिंग स्टाइल को, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे मार्केट को रीड करते हैं। एंड उनमें से आपको कहीं ना कहीं होगा 2 या 3 लोग बहुत अच्छे लगेंगे। उनके अलावा सबको एलिमिनेट करो, सबको बाहर करो। जो 2-3 बंदे आपको अच्छे लग रहे हैं उनको आप जाके फिर और डीपली क्लोजली उनको ऑब्जर्व करो। देन उनमें से आपको समझ आएगा किसका कोर्स लेना है। जो मैंने पहली गलती करी थी वो ये करी थी कि मेरे को किसी ने यूट्यूब पे अपना प्रॉफिट दिखाया एंड कंटिन्यूसली 2-4 दिन 10 दिन दिखाया उसने अपना प्रॉफिट। तो मेरे को लगा इसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, इसको लॉस भी नहीं हो रहा, बहुत कम लॉस होता है, तो इसकी स्ट्रैटेजी मैं परचेज कर लेता हूँ तो मैं भी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। नॉर्मल से थिंकिंग है। देन मैंने उसका कोर्स परचेज कर लिया एंड परचेज करने के बाद गेस व्हाट, एंड जो मेरी उम्मीदें थी वो टाइटैनिक के जहाज की तरह पानी में डूब गई। मुझे उस कोर्स में कुछ भी नहीं मिला। मैं तो उसका वो प्रॉफिट देख के गया हूँ कि भाई मेरे को भी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी देगा। अंदर जाके देख रहा हूँ तो भाई ने कुछ ना कुछ ऊट पटांग ही बता रखा है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। कभी मूविंग एवरेज पे बता, और मूविंग एवरेज भी एक नहीं बता रखा था उसने। मुझे याद है उसने मूविंग एवरेज भी 3 बता रखे, 3 मूविंग एवरेज अलग अलग, कि इस वाले मूविंग एवरेज बाय करेंगे, इस वाले पे बाय करेंगे, या तो इस वाले पे बाय करेंगे। फिर उसने एक वीडियो इंडिकेटर्स पे बना रखी थी, पता नहीं किस किस पे उसने बाय सेल कर रखा था। तो मेरे को समझ आ गया ये कोर्स परचेज मैंने गलत कर लिया। देन उसके बाद ये जो मैंने आपको पहली चीज बताई ना, 5-7 यूट्यूबर्स होना, उसके बाद मैंने और काफी सारे यूट्यूबर्स को एक्सप्लोर किया, उनको क्लोजली वो देखा। तो मेरी पहली गलती थी, इंपल्सिवली मैंने कोर्स परचेज कर लिया। उसको मैंने इंप्रूव किया, 5-7 लोगों को देखा, उनमें से 3-4 लोगों को उठाया, उन 3-4 में से भी एक बंदे का कोर्स परचेज किया। एंड जब मैंने दूसरा कोर्स परचेज किया था उसका रीजन था मुझे मार्केट सेंटिमेंट्स रीड करना सीखना था, जो कि उस टाइम पे शायद बहुत ही लिमिटेड या बहुत कम ही यूट्यूबर्स थे जो बता रहे थे। एंड उनमें से 2 मेरे पास थे उस टाइम। तो उनमें से मैंने एक का कोर्स खरीदा एंड उसका कोर्स खरीदने का मेरे को फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट इस बार थोड़ी खुशी थी क्योंकि उस बंदे ने एटलीस्ट 3 वीडियो मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर डाली हुई थी। तो मैंने उसकी वो वीडियोस देखी एंड आई रियलाइज कि ठीक है, कुछ कुछ मुझे समझ आने लगा, थोड़ा थोड़ा मेरे को दिमाग खुलने लगा मार्केट को देख के, और मेरा जो मार्केट को लेके व्यू था वो एकदम चेंज होने लगा सेम लोकेशंस पे। जैसे पहले मैं सपोर्ट पे सोचता बाइंग हो रही है, अब मैंने मार्केट सेंटिमेंट्स देखे तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये बाइंग नहीं हो रही, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना
इतनी देर मार्केट होल्ड नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो चीज उसके कोर्स से समझ आई, तो मुझे मेरे लिए वो कोर्स वर्थ निकला। ऑल उसने और 18 स्ट्रैटेजी बता रखी थी हार्मोनियम पैटर्न पे और कोई फिबोनाची पे, एक दो तो कैंडल पे भी थी उसकी स्ट्रैटेजी, बट मैंने इग्नोर करी। देन उसके बाद मुझे एक बंदा मिला यूट्यूब पे जो लाइव ट्रेड कर रहा था। मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे आज के टाइम पे रिलेशनशिप में होता है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, तो भाई ट्रेडिंग का जो रेड फ्लैग है ना वो है लाइव ट्रेडिंग। अगर कोई आपको लाइव ट्रेड करवा रहा है तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ट्रेडिंग के अंदर। उसका मतलब है फटाफट उस चैनल को वहीं छोड़ दो, क्योंकि एज पर सेबी भी ये सही नहीं है। एंड सेकेंडली आप खुद सोचो जो आपको ये ट्रेड करवा रहा है उसकी एज कितनी, एक्सपीरियंस कितना है। मतलब खुद सोचो, थोड़ा बैठ के ना लॉजिकली सोचोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि अगर लाइव में पैसा बन रहा होता तो शायद पावर ऑफ स्टॉक भी उसी का चैनल ज्वाइन कर लेता, मैं भी उसका चैनल ज्वाइन कर लेता और हम लोग सब बैठ के पैसा कमाते। दैट मींस लॉन्ग टर्म में चीज हेल्प नहीं करने वाली। आप ऑनेस्टली मेरा व्यू है ये आपके। सो जब मेरे को कोई बंदा लाइव ट्रेडिंग के लिए मिला था एंड उस टाइम पे मेरे पास तो पैसे नहीं थे उसका वो चैनल ज्वाइन करने के लिए, तो लकीली मैं बच गया भाई उस लाइव ट्रेड से। एंड रिग्रेट था उस टाइम में मुझे, यार पैसा मिल जाता घर से तो मैं उसका ज्वाइन कर लेता और मैं भी पैसा कमाता। होपफुली बाद में जाके चीज समझ आई कि अच्छा ही हुआ, जो होता अच्छे के लिए होता। उस टाइम मुझे वो कहावत भी समझ आ गई। देन उसके बाद मैं आगे बढ़ा कि अब मेरे को मार्केट सेंटिमेंट्स का आइडिया लगने लगा, मार्केट में थोड़ा थोड़ा रीड करने लगा और मुझे एक लेवल और ऊपर जाना। तो जो उसका दूसरा बंदा था जिसको दूसरे को मैं देख रहा था, उसका भी मैंने कोर्स खरीद ली। बहुत पैसा है मेरे पास। एंड उसके कोर्स में 8 वीडियोस थी मार्केट सेंटिमेंट एंड साइकोलॉजी पे। एंड वहां से ऑलमोस्ट टर्न अराउंड हो गया था मेरी ट्रेडिंग का। मेरे को चार्ट्स को देखने का तरीका मेरा एकदम बदल चुका था। एंड मैं सेम लोकेशंस पे जब मैं पहले बाइंग के सेटअप्स या कुछ ऐसे काम करता था, अब मैं उन्हीं जगहों पे नई नई चीजें रीड करने लगा था कि यहाँ पे बायर्स होल्ड कर रहा है यानी बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है यानी इनके स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे होंगे, लेट्स प्लान अ ट्रेड। एंड मैं एक एक लॉट से उसको ट्रेड करने लगा एंड मेरे को अब रिजल्ट्स फेवरेबल नजर आने लगे। कोई इतने बड़े रिजल्ट्स नहीं है बट हाँ अब मेरे को रिजल्ट्स काफी बढ़िया आने लगे। मतलब मैं जहाँ पहले लॉस में था ब्रेक इवन पे आया इससे पिछले वाले कोर्स पे, एंड इस वाले कोर्स से मैं थोड़ा सा और ऊपर आने लगा। मेरे को मार्केट थोड़ा और अच्छा समझ में आने, मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा बिल्ड हुआ। देन उसके बाद फाइनल एक कोर्स खरीदा कि बहुत पैसा है मेरे पास, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या एक्चुअली मैंने जो बैक टेस्ट करके बैठ रहा हूँ, जो मैं बैक टेस्टिंग पे डेटा बना रहा हूँ, क्या सब कुछ सही है? बात तो सही है। तो उसने उतने में ही दे रहा था, सेल ऑफ करो कुछ। उसके 1800 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे। एंड गेस व्हाट, मैंने 1800 सब्सक्राइबर वाले का भी कोर्स लिया उस टाइम, क्योंकि मैं उसको काफी टाइम से देख रहा था। मेरे को उसका ट्रेडिंग स्टाइल समझ आता था, उसकी जो एंट्रीज एग्जिट थी वो मुझे समझ आती थी, इसलिए मैंने उसके सब्सक्राइबर्स को ना देखते हुए मैंने उसका कोर्स परचेज किया। एंड उसके बाद मैंने कभी कोई कोर्स खरीदा नहीं, उसका जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। ये 2 बड़े रीजंस हैं जिनमें आपको ध्यान देना है। कोई भी कोर्स खरीदने से पहले एटलीस्ट 4-5 महीने उस बंदे को देखो क्लोजली, और एक बंदा नहीं होना चाहिए आपकी लिस्ट में कि आप मुझे ही देख रहे हो, मेरे तो कोर्स ही नहीं। चलो मेरे तो ना तो कोई कोर्स है ना तो कोई पेड सर्विस है, मेरा तो सब कुछ फ्री है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नीचे दिए गए चैनल के बटन, सब्सक्राइब का बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस कर दो, फ्री का ही है, प्रेस करो। और इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, ग्रीन फ्लैग है, इसको प्रेस करो। अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग कोर्स परचेज करने का सोच रहे हैं या उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग कोर्स परचेज करना चाहिए।